क्या हुआ? यहाँ पे खड़े खड़े क्या गुलछर्रे कर रही है? कुछ भी मत बोलो। ऐसे ही खड़ी थी। मैं कब से वेट कर रही थी आपका। खाना लग गया है लेकिन आप आए नहीं, इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पे खड़े रह के लौंडों को ताड़ेगी क्या? कैसी बातें करते हो आप? जब देखो तो अनाप शनाप बोलते रहते हो। मैं क्यों ताड़ूंगी किसी को? हाँ तो कब से देख रहा था यहाँ पे खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। कुछ भी। कब मुस्कुराई मैं? और आपके साथ शादी करने के बाद मेरी लाइफ में कुछ मुस्कुराहट जैसा रहा भी है जो मैं मुस्कुराऊंगी किसी के सामने? शादी क्या कर ली, बस ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में आंसू ही लिख गए। खैर ये बात छोड़, मैं आज तुझसे दूसरी कुछ एक बात करने के लिए आया हूँ। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या? 50,000 रुपये? हाँ बस 50,000 रुपये। अरे मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000 रुपये? आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे का यूज किया है। जितने पैसे मैं लाई थी वो सारे ही इस्तेमाल कर लिए। अब क्या भीख मांगने जाऊं मैं? क्यों, तेरे भाई के पास तो बहुत पैसा है ना? उन्हीं के पैसों से आज तक हमने ऐशो आराम किया है। जब हमें भाग के शादी करनी थी तब आपने ही तो बोला था ना, घर से कुछ पैसे ले लेना, चाहे तेरे भैया को बताना मत। मैं छिपा के सारे ही पैसे ले आए और सारे ही पैसे आपने इस्तेमाल कर दिए। और अब चाहते हो कि मैं कहीं से 50,000 लेकर आऊं, और वो भी मेरे भैया के पास। मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे जबान लड़ाएगी तू? राज पे जबान नहीं लड़ा। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी ताकि सब कुछ तेरे भाई ने किया है। राज, आपको भी पता है कि मैं कोई नौकरी करने नहीं जाती, ना ही आप नौकरी करने जाते हो। कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? और आप आज भी जुआ में फिर हार गए ना। यही एक काम है आपके पास, बस, और कुछ काम करना आता ही नहीं। राज, चल नीचे। राज, राज, चल नीचे चल। आज इतना मारूंगा ना तुझे, कैसे पैसे नहीं लाती मैं। राज, राज छोड़ो। अरे गोपी, अरे गोपी, बड़े भैया आप कहाँ भटक रही है? कहाँ भटक रही है? और तेरा वो निकम्मा पति कहाँ है तेरा? भैया उसने मुझे घर से निकाल दिया भैया। घर से निकाल दिया ना? पता था मुझे यही होने वाला था, इसलिए तुझसे कह रहा था मैं कि अपनी मन मर्जी से शादी मत कर। लेकिन बड़ा भाई तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे सामने, कचरा समझती हो तुम हमें। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अंधी हो गई थी उसके प्यार में। मैं नहीं समझ पाई कि इस प्यार के पीछे बहुत बड़ा शैतान छुपा है। अगर ऐसा पता होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी इस तरह से खराब करती? भैया आप मुझे अपने घर ले चलो ना। नहीं नहीं भैया मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। ऐसा मत करो ना भैया। तुम हमारी इज्जत निकाल रही हो, इज्जत निकाल रही हो लोगों के सामने। भाग के शादी तो कर ली तुमने, अपनी मनमानी कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि तेरे भागने के बाद हम पे क्या बीतेगी, तेरे भैया भाभी पे क्या बीतेगी, लोगों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। रोज सुबह उठता हूँ तो लोगों के ताने मुझे जीने नहीं देते। और समझती हूँ भैया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती की सजा तो मुझे मिलनी ही थी। जो लड़की अपने परिवार को इस तरह से छोड़ के जाती है ना, उसको सजा मिलती है और मिलनी भी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई लड़की ऐसी गलती ना करे। लेकिन अब मैं क्या करूं भैया, हो गई है मुझसे गलती, मैं मानती हूँ। अब गलती हो गई ना तो उसे भुगतो। आप ऐसा बोल रहे हो भैया? आप जिन्होंने मुझे बचपन से लेके बड़ी की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे हर एक शौक को पूरे किए, वो इंसान ऐसा बोल रहा है कि मैं भुगतूं? आपको बिल्कुल मेरी याद नहीं आती? याद तो आती है बहना, लेकिन तुमने जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया है तूने। जो भी है, मुझे आप अपने घर ले चलो बस। मैं आपके साथ आऊंगी। तुम जाओ, तुम अपना देखो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाती। नहीं देखो गोपी, भैया, देखो आपको सबकी पड़ी है ना, सब लोग देख रहे हैं। देखिए मेरे पीछे बैठकर आ गई। अरे भाभी, पूरा खानदान का
नाक कटवा दिया और अभी बोल रही है कि कब से पूछ रहा हूँ तुझे, बताती क्यों नहीं? पीछे बैठ गई, जबरदस्ती आ गई मेरे साथ और बता नहीं रही है क्या प्रॉब्लम क्या है। अरे शांत हो जाइए, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? बात क्या है आखिर? क्या बात क्या है, पता नहीं है तुझे? भाग गई थी ये किसी के साथ। कितनी बार सुनाओगे भैया? मानती हूँ मैंने गलती की, इसका अर्थ ये तो नहीं कि बस आप एक ही बात को दोहराते रहोगे। अब मुझे ये बताओगी क्या क्या बोल रही थी तुम गाड़ी पे पीछे बैठकर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बता दो ना, भैया पूछ रहे हैं तुम्हें कुछ। अभी लेकिन वो इतने गुस्से में है कि मुझे बताने से भी डर लग रहा है। देखिए भाभी, मुझे तो उनको सब कुछ बताना है, लेकिन देखो तो सही वो किस तरह से बात कर रहे हैं मेरे साथ। पूरे रास्ते में मेरे पे भड़के हैं। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं तेरी बात? क्या सुनूं? अब शांत हो जाइए, घर की बेटी है, वो रो रही है, परेशान है। बेटी थी तो पहले नहीं सोचना चाहिए था इसे? अब बोल रही हो बेटी है, बताओ अब क्या बात है? अभी मुझे 50,000 रुपए चाहिए। क्या? 50,000? क्यों गोपी? अभी वो उन्होंने मुझे पैसे लेने के लिए ही भेजा था। उन्होंने बोला था कि पैसे लेकर नहीं आएगी तो मैं घर में नहीं आने दूंगा। तो तुम मुंह उठाकर चली आई? यहीं आ रही थी ना तू 50,000 लेने के लिए? नहीं भैया, वो भाभी आप समझाइए ना, मैं भी नहीं चाहती देखिए, हूँ। शांत हो जाइए, क्या शांत हो जाओ? कुछ सोचते हैं। क्या सोचना है? 50,000 मांग रही है वो। बाहर निकल जा, मोहल्ले वाले कैसे तेरी तरफ देखेंगे वो देख, और लोग क्या ताने देते हैं वो पता चलेगा तुझे। अरे शादी करिए ना, कोई गुनाह नहीं किया है। भाई तुम जाओ ना, तुम जाओ, निकलो अपने पति के यहाँ। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? उसी के पास जाओ ना जिसके साथ भाग गई थी। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। कैसी बातें कर रहे हैं? ये उसका भी घर है, इस घर पे उसका भी अधिकार है। अब ये तुम मुझे समझाओगी? हाँ? मैं कुछ नहीं जानता, जाओ अपने पति के पास, उस निकम्मे के पास जाओ, चलो। बस करिए, वो कहीं नहीं जाएगी। चल गोपी। बस करिए, कहीं नहीं जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ राज। क्या हुआ पैसों का? पैसों का वो मैंने बात करी है ना भैया से, वो कुछ करेंगे। अभी बात हो गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुझे बोला है कि आज की डेट में मुझे 50,000 रुपये चाहिए। राज आप बात समझने की कोशिश तो करो, ऐसे कैसे मैं मांग सकती हूँ? ये तो मेरी भाभी है ना, उनकी वजह से शायद कुछ जुगाड़ हो जाएगा। बाकी आपको तो पता है कि मेरे बड़े भैया हमसे बात करना भी नहीं चाहते। तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, चाहे तो मर जा, लेकिन मुझे आज के आज 50,000 रुपये चाहिए, कैसी बात वरना मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ आज। घर पे? देखो राज, एक तो आपकी वजह से मेरे घर में मुझसे कोई बात करना तक नहीं चाहता, ऊपर से आप हो कि यहाँ आके हंगामा करना चाहते हो। प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भैया और भाभी मिलके मुझे 50,000 दे दे, लेकिन मेरे हाथ में भी तो नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस आज तेरे घर पे आ रहा हूँ। घर पे? राज घर पे मत आइएगा, आपको पता है ना मेरे भैया का स्वभाव कैसा है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं मारे बिना। आप ऐसे मत करो, वो ऑलरेडी हमसे गुस्सा है। एक तो हमने हमारे हिसाब से शादी की, ऊपर से हम उनसे पैसों की कैसे आशा रख सकते हैं? प्लीज़ राज देखो, भैया सुन लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फ़ोन रखिए, मैं कुछ करती हूँ, है ना? आज कुछ भी करके मुझे मेरे 50,000 रुपये चाहिए, लेकिन वरना मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। लेकिन राज, हेलो हेलो राज, हेलो। ये भगवान, इस इंसान को कैसे समझाऊं? एक तरफ बड़े भैया नहीं मान रहे और एक ये है कि मेरी एक सुनने को तैयार नहीं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर राज घर पे आ गए ना तो पता नहीं मेरे बड़े भैया क्या कर लेंगे। अरे गोपी, देख रहे हो ना भाभी? रुको, शांत हो जाओ, रोना बंद करो तुम।
लो पानी पी लो पहले तो, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। भाभी भैया देखो ना किस तरह से बर्ताव कर रहे, जैसे मैं तो इस घर के कुछ हूँ ही नहीं। मानती हूँ मैंने गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना क्यों मेरे साथ इस तरह से बात करेंगे। मैं सच में मेरी मजबूरी है, इसीलिए आई हूँ। गोपी तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारे भैया तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो भी तुम्हारी चिंता करते हैं। चिंता? एक बार भी वापस मुझे लेने के लिए नहीं आए। मैं जब से गई तब से मैंने 100 बार फोन कर दी, एक बार मेरा फोन नहीं उठाया, और आप बोल रहे हो मेरी चिंता करते। मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी मेरी चिंता करते होंगे। ऐसा नहीं है, वो रोज़ तुम्हें याद करते हैं। अब तुमने लव मैरिज कर ली, वो नहीं चाहते थे कि उस लड़के से तुम्हारी शादी हो। अब देखो पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? समझती हूँ मैं कि मेरी गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। और आपको पता है भाभी, इसी गुनाह की सजा भी मैं भुगत रही हूँ। डेली वो पिटाई करता है मेरी। अभी भी उन्होंने मुझे बोला है कि 50,000 लिए बिना अगर घर में पाँव रखा ना तो मार दूंगा मैं तुम्हें। तो मैं क्या करूँ बताओ? क्या मैं मर जाऊँ? ऐसा मत बोलो गोपी, कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं हो पाएगा। आज भैया को मेरे से ज़्यादा 50,000 रुपये से प्यार हो गया। एक टाइम था कि यही मेरा भाई मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता था। मैं जो बोलूँ वो ला कर देता था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैं उनकी नज़रों से इतनी उतर गई कि आज उनको मेरे आंसू भी नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है गोपी, तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ। ऐसा ही है भाभी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी, ठीक है? सच में? हाँ, तुम जाके आराम करो, मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ है वो औरत? कहाँ है? नीचे उतर। राज तुम और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? गोपी कहाँ है? कब से मैंने उसे बोला है कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए वरना मैं घर पे आ जाऊंगा। राज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने मना किया था ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं, वो बड़े भैया मुझे लेने के लिए आए हैं। मुझे लेने के तेरी ये हिम्मत, वो बड़े तेरी भैया, ये हिम्मत, तू यहाँ ये पे आ मेरी गया। बीवी का घर है तेरी बीवी का घर कब से और हो गया? मेरे पैसे है इसके पास, तो मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। कौन से पैसे? तुझे पैसे के लिए बोला था ना। कहाँ है 50,000 रुपए? मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ? आप समझने की कोशिश करो। मेरी यहाँ बात सुन, यहाँ हंगामा करने की जरूरत नहीं है। पूरा मोहल्ला जानता है कि तू कौन है और कैसा है, इसलिए कह रहा हूँ निकल जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अभी बड़े भैया को समझ। क्या कर लेगा तू? राज और ये तेरी बहन, दहेज तो तुम लोगों ने सही से दिया नहीं, और जो मेरे पैसे निकलते हैं वो भी अब तक नहीं दिए। कौन से पैसों की बात कर रहा है ये? वो बड़े भैया वो जुए में हार गए, प्लीज दे दीजिए ना 50,000। देखा इससे शादी करने का नतीजा? 50,000? ये पूरी दुनिया के सामने हमारी इज्जत निकाल रहा है और तू कह रही इसे मैं 50,000 रुपए दे दूं? बड़े भैया उनको जरूरत है। इतनी ही औकात नहीं थी तो क्यों अपनी बहन को घर में रख रहे हो? निकालो इसे बाहर। आज तो मैं कैसे भी करके इसके पास से अपने पैसे लूंगा, चाहे मुझे तुझे बेचना भी क्यों ना पड़े। राज कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे बड़े भैया के सामने कुछ भी बोले जा रहे। मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले ही निकल जाए यहाँ से और ले जाए इसे भी। और मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसका अंदाजा नहीं है। दिमाग तो तेरा पहले से खराब है जो मेरी बहन को दिखा नहीं। आज चुप हो जाओ भगवान। अरे बस करो तुम दोनों। जाओ तुम। पहले ही तुझे बोला था कि आज मुझे कैसे भी करके 50,000 रुपए चाहिए, कहाँ लेकिन से तुझे लाऊं समझ मैं? नहीं आया। समझने की कोशिश तो करो। कहाँ जाऊँ 50,000 लेने के लिए? एक काम करो, मुझे सच में ही बेच दो और ले लो जितने पैसे मिलते हो उतने। अरे बेशर्मी की भी कोई। सुनिए, दे दीजिए ना उसे 50,000। मैं कोई 50,000 देने वाला नहीं हूँ। छोड़िए भाभी, देखा अपना भाई, तेरे लिए 50,000 रुपए नहीं दे सकता। सब आपकी वजह से। जो भाई मुझे सराखों पे रखता था, आज वही भाई मेरे सामने तक देखना नहीं चाहता, सिर्फ आपकी वजह से। ना मैं आपको प्यार करती, ना आपसे शादी करती, ना ये दिन देखना पड़ता मुझे। कितने बेशर्म इंसान हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भैया के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप। क्या भरोसा करूं मैं तुम लोगों का? हाँ? तुम मेरे सामने मेरी बहन को ऐसा बोल रहे हो, और वो उसने भी नहीं सोचा था शादी के पहले। हाँ ठीक है भैया, गलती हो गई मुझसे। कितनी बार सुनाओगे आप मुझे, बताओ? क्या आपके 100 बार सुनाने से
ये सारी बातें बदल जाएगी, जो सच है वो बदल जाएगा। देखो तुम लोग ये सब नाटक यहाँ बंद करो और जाओ अपने घर जाओ। जाओ निकलो तुम यहाँ से। चल तू साथ चल, करते हैं 50,000 का इंतजाम। अरे रोकिए, इसे अरे दे क्या दीजिए रोको? 50,000 कुछ रुपए। काम नहीं है, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। अरे ऐसी बहन होने से अच्छा है बहन ना हो। अरे रोकिए, वो पागल इंसान है, वो कुछ कर देगा हमारी बच्ची के साथ। क्या कर देगा? उसके साथ शादी कर ली ना उसने। सबसे बड़ी गलती तो उसने जिंदगी की वही कर दी है। अरे तो शादी करिए, गलती नहीं करी, कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह ही प्यार किया किया है। है। और ये प्यार करने की उसकी सजा है, समझ गई ना तुम? देखिए, आप भले उससे बात मत करिए, कोई रिश्ता मत रखिए, पर कम से कम 50,000 तो दे दीजिए। देखो तुम अब मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ अभी। क्या हुआ? पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? मेरी प्यारी सी बीवी। नहीं, वो देखो, वो भैया से तो बात हुई थी, भैया ने नहीं दिया तो मैंने सोचा मैं नौकरी करने जाऊंगी। नौकरी करूंगी तो फिर 1 महीने के बाद आएगी ना सैलरी। अब इतने तत्काल तो कैसे पैसे का हो सकता है कुछ। हाँ तो कुछ भी कर, किसी से उधार ले या अपनी भाभी के जेवरात गिरवी रख दे, लेकिन मुझे पैसा ला के दे। देखो, आप समझने की कोशिश करो ना राज। मैंने मैं समझ ही नहीं सकता। आज तक तो सब कुछ करके दिया है ना, अब अभी नहीं है। क्या किया? राज देखो ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे जबरदस्ती मत करो। देखिए राज, मुझे मारना मत। राज छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा। 50,000 का क्या हुआ? नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊं आप ही बता। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है जो भी उनसे मांगू। ऐसे मत करो, आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे। आपने तो मुझे राज मत करो। बोला था ना तुझे कि मुझे 50,000 रुपए ला कर दे। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं आप ही बता। मुझे डर लग रहा है, छोड़ दो ना इसको। तो डरना अच्छी बात है। देखो, ऐसा मत करो। मैं कुछ करती हूँ ना, मैं किसी और क्या को किसी को बोलो कि अपने को उधार देने के लिए। तो अब इसलिए किसी के पास जाके सोओगी? कैसी बातें कर रहे हो राज, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो कैसे लाओगी 50,000 रुपए? मुझे बताओ। चलो मैं दूर क्यों वो रहोगे? मेरे दोस्त है ना, वो कौन सी दोस्त? शिवानी को बोलूंगी, वो कुछ करेगी ना। उसके शिवानी? उसके पति को मैं बोलूंगी। मुझे मिला नहीं कभी शिवानी से पहले। ये शिवानी ही है या शिव है कोई? कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो राज, आपने तो मुझे बोला था ना कि हम शादी के बाद बहुत खुशी से बढ़िया से रहेंगे, तो ये अब कैसी हरकतें कर रहे हो? तो खुशी तब होगी ना जब तुम मेरी खुशी का ख्याल रखोगी। मैं रखूंगी ना, मैं कहीं से भी पैसे का कुछ जुगाड़ करूंगी। इसको छोड़ दो। हाँ, मैं देखो, ये आखिर बार है ना कि 50,000 रुपये का जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। आगे से फिर कभी आप जुआ नहीं खेलेंगे ना। आप वादा करो कि आप कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। मैं 50,000 कहीं से भी ले आऊंगी, कुछ भी करके ले आऊंगी। मैं दारू पीऊंगा, नशा करूंगा, जुआ खेलूंगा, सब कुछ करूंगा। अगर तुझे रहना है तो रह, और तुझे रहना पड़ेगा। तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मार दो मुझे। नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मैं मान गई मैं मेरे बड़े भैया की बात कि एक आवारा लड़के से मैंने शादी की थी। एक ऐसा निकम्मा जिसको कितना ही प्यार दे दो वो कभी नहीं सुधरने वाला। अगर कुत्ते को भी अच्छे से प्यार दिया जाए तो वो भी इंसानों से भी ज्यादा चाहने लगता है। तो देखिए कुत्ता क्या करता है।
रहे हो आप? तूने ही तो बोला मार दे। यानी आप सच में मुझे मार देंगे? यानी आप क्या हुआ शीतल, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? प्रवीण, मैं कब से गोपी दीदी को फ़ोन लगा रही हूँ, जब से राजू से लेकर गया है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है 2 दिन से। अरे जाने दो, कुछ पड़ी नहीं हमें उसने जो किया है वो भुगते। तू क्यों परेशान हो रही हो? कैसी बात कर रहे हो प्रवीण आप? आपकी छोटी बहन है वो। छोटी बहन है तो छोटी बहन की तरह रहना चाहिए था ना। ऐसे घर से भाग गई और ऐसे लड़के के साथ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया है। 6 महीने हो गए उनकी शादी को, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर करके उसे ताना मार रहे हो कब से। सिर्फ 50,000 रुपये मांगने के लिए आई थी आपके पास। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है देने की? शादी के पहले सोचना चाहिए था ना। ऐसे निकम्मे आदमी के साथ शादी कर ली। देखिए, उसका नहीं, मेरे बारे में तो सोचिए। बस एक बार, आपको मेरी कसम है, एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अरे क्यों मिलना है तुझे उससे? आपको मेरी कसम है प्रवीण, प्लीज़ एक बार उनसे मिलवा दीजिए। अगर वो ठीक होंगे तो हम वापस आ जाएंगे ना। अरे यार तुम भी है ना, परेशान करके रखा है तुमने भी। आपने सुना नहीं था क्या? राज कितनी गंदी धमकियाँ दे रहा था। मेरा दिल घबरा रहा है, उसने दीदी को कुछ किया ना हो। ठीक है चलो, तुम इतना कहती हो तो देख आते हैं। चलिए। जुए के लिए पैसा नहीं दे रही थी मुझे, मर गई आखिर। गोपी दीदी, गोपी दीदी। क्या हुआ इसे? राज, क्या हुआ इसे? उसे चेक कर अच्छी तरह से, उसकी नब्ज देख। ये उठ नहीं रही है। क्या हुआ? ये मर गई। क्या बोल रहा है तू? गोपी दीदी उठो। मेरी बहन को मार दिया तूने। शर्म आती है तुझे? और तू बोल रहा है मार दिया उसे? शर्म आती है तुझे? हाँ, मार दिया मैंने इसे, क्योंकि मेरा पैसा नहीं दे रही थी ये। मुझे जुआ खेलना था, अबे और ज्यादा अमीर बनना था मुझे। अबे जुए के लिए कोई अपनी बीवी को मार देता है क्या? मेरी बहन ने तुझ पे भरोसा किया, तुझ जैसे नकारा आदमी पे। गोपी, राज, गोपी, गोपी, क्या किया तुमने? हरामजादे। सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए प्यार करती थी ना वो तुमसे, शादी करी थी इनसे झूठ बोल के। कम से कम शादी के रिश्ते तक को निभा लिया होता। शर्म नहीं आई तुम्हें? प्यार करती थी ना तुझसे, शादी करी थी ना इनसे झूठ बोल के। अगर इतनी ही पड़ी थी अपनी बहन की तो पैसा दे देते तुम लोग। पैसा पैसा पैसा, प्यार नहीं नजर आया उसका तुम्हें? इसे भी मार दूंगा मैं। खबरदार अगर तूने ऐसी बदतमीजी की तो मुझे जानता नहीं अभी। मेरी बहन के साथ तूने जो किया है ना, पूरी जिंदगी तुझे भुगतना पड़ेगा। पूरी जिंदगी तू चक्की पिसेगा जेल में। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जो तूने किया ना, बहुत गलत किया है। मेरी बहन के साथ तूने बहुत गलत किया है। गोपी, बेटा गोपी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो होता है उखाड़ ले। गोपी, गोपी, मेरी बहन। अब क्यों पछता रहे हो? आई थी ना तुम्हारे पास रोते हुए, पछताते हुए, अपनी गुनाह की माफी मांगने, सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो हरामजादा मेरी बहन को इस तरह से मार देगा। मुझे लगा प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, और हस्बैंड वाइफ में कहाँ झगड़े नहीं होते। प्यार तो आप भी करते थे ना अपनी बहन से, तो दिखाया क्यों नहीं? गोपी, बेटा गोपी, बेटा गोपी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बात नहीं मानी। शायद मैं तुझे समझ पाता तो आज तू हमारे बीच जिंदा होती। मैं अपनी बहन को समझ नहीं पाया शीतल, मैं अपनी बहन को समझ नहीं पाया। लेकिन इस राज को मैं नहीं छोड़ूंगा।
मेरी बहन की मौत का बदला लूंगा मैं उससे। पूरी जिंदगी इसे जेल में निकालनी होगी। गोपी, तू फिक्र मत कर मेरी बहन, तेरी मौत का बदला मैं लूंगा मैं तेरी मौत का बदला।